नमस्कार, मैं एस आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। आज 1 दिसंबर 2024 है। ये दिन उन विद्यार्थियों के लिए जो रीट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। क्यों? क्योंकि वो ये इंतज़ार कर रहे थे। हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने एक घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 25 नवंबर को मैं विज्ञप्ति जारी कर दूंगा और 1 दिसंबर से रीट पात्रता परीक्षा के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और परीक्षा जो संभावित तारीख थी वो उन्होंने बताई थी, वो तारीख फरवरी में दूसरे सप्ताह में बताई थी। आज के दिन का सब कम से कम 10 से 12 लाख अभ्यर्थियों को इंतज़ार था कि आज के दिन से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीने फॉर्म चलेंगे और उसके बाद जल्दी हमें पात्रता परीक्षा देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिक्षा मंत्री जी ने जो दावा किया था वो धरा का धरा रह गया। ना 25 नवंबर को विज्ञप्ति आई, ना 1 दिसंबर आज है, आज से कोई फॉर्म स्टार्ट हुए। तो ये एक सबसे बड़ी दुख की बात है। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी रीट पात्रता या रीट परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा झटका सा लगा है। क्यों? क्योंकि जब आज अगर फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, ना ही विज्ञप्ति आई, तो हम कैसे मान लेंगे कि फरवरी में जो पात्रता परीक्षा हो जाएगी। ये तो वही बात होगी कि आप उन्होंने जो कही है, अब एक विश्वास करने वाली बात नहीं रही। क्यों? शिक्षा मंत्री जी ने जो एक इतने बड़े पोस्ट पे हैं, अगर वो कोई घोषणा करते हैं तो उसकी बात में दम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगर हम गौर से देखें, पिछले 15 दिन पहले या 15 दिन के आसपास पहले उन्होंने ये घोषणा की थी और 15 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे पास अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कह रहा है, ठीक, कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं, हमारे जो बेरोजगार संघ के नेता उपेंद्र यादव जी और भी जो है वो भी वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछ के आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं। लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई, कोई विज्ञप्ति नहीं आई, कोई हमारे सामने ये भी ना कोई हमें आज फॉर्म स्टार्ट हुए। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो मैंने जो देखा है, अगर आज फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए तो हम पिछले 15 दिन में अगर गौर से देखें तो हम ये देखेंगे इन सब में तालमेल का ही अभाव था। इन सब में कोई तालमेल ही नहीं था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले कह रहा था कि मेरे पास तो फाइल ही नहीं पहुंची है। विज्ञप्ति जारी कहाँ से होगी? मेरे पास तो अभी तक फाइल ही नहीं आई है, मुझे तो कोई सूचना ही नहीं है। और इधर शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम 25 नवंबर से विज्ञप्ति आ जाएगी और 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी में, और कह भी इतने कॉन्फिडेंस से रहे हैं। तो अगर इनमें तालमेल ही सही नहीं है तो हम कैसे मान लेंगे कि विज्ञप्ति आ जाएगी और परीक्षा हो जाएगी? अगर तालमेल सही नहीं है, ये जो है एक कह रहे हैं मेरे पास फाइल नहीं पहुंची है, एक दावा कर रहे हैं, तो अगर आगे फिर कैसे वो कह सकते हैं कि सारी परीक्षाएं हो जाएंगी? पिछली जो सरकार थी उसमें भी यही हुआ था। पिछली, आपको अगर याद है, रीट 2021 में जो हुई थी, पहले उनकी तारीख घोषित हुई थी, उसमें फिर डेट वो एक महावीर जयंती आ गई थी, ठीक है। उससे पहले कोरोना में उन्होंने कहा था कि हम अगस्त 2020 में परीक्षा करवा देंगे। उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना खत्म होने के बाद में, कोरोना में जो आ रहा था उससे पहले भी शिक्षा मंत्री जी कहते जा रहे हैं कि हम परीक्षा करवा देंगे, हम परीक्षा करवा देंगे। यानी वही झूठा आश्वासन जो पहले मिल रहा था वही अब मिल रहा है। पहले जो हमारे साथ हुआ था, पहले जो पिछली रेट अगर जिन विद्यार्थियों ने दी है, उन्होंने पता है उनके साथ क्या क्या हुआ, परीक्षा भी दोबारा देनी पड़ी थी। तो हमने इस उम्मीद से थे कि अगली जो सरकार आएगी वो हमारे साथ अच्छा करेगी और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, शिक्षा मंत्री जी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनके, हमारे जो अभी जो शिक्षा मंत्री जी हैं और अभी जो सरकार है, उनके भी दावे वैसे ही धरे के धरे रह गए। लेकिन एक अभ्यर्थी जो है वो क्या कर सकता है? क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करे या फिर इनकी पॉलिटिक्स देखे। तो इनके हिसाब से देखने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मान नहीं सकता कि फरवरी में परीक्षा संभावना है कि पात्रता परीक्षा। अगर परीक्षा फरवरी पात्रता नहीं हुई तो फिर मुख्य परीक्षा किताब देख लो कहाँ तक जाएगी वो। हम तो 2025 में ये सपने देख रहे थे कि फरवरी में पात्रता होने के बाद सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर से पहले पहले हमारी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। लेकिन मुख्य परीक्षा तो दूर, यहाँ पात्रता परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी जो पात्रता परीक्षा फरवरी में कह ही नहीं सकते। फिर भी अगर ज़्यादा चाहें तो आज 1 दिसंबर हुई है, 5 दिसंबर के आसपास अगर विज्ञप्ति आती है तो ही जाके फरवरी में परीक्षा संभव होगी।
अगर इससे आगे तो फिर आगे जाना, फिर आगे मार्च, फरवरी के बाद मार्च में बोर्ड एग्जाम, अप्रैल, फिर कहाँ जाएगी, फिर वही मई जून। तो इससे हम जिस चीज़ से उम्मीद कर रहे थे उस पे ना तो पिछली ना अब कोई खरे नहीं उतर रहे, हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। लेकिन सही बात यह है कि पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ ये पॉलिटिक्स हर साल चलती रहती है। कैंडिडेट्स जो पहली बार तैयारी करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बेचारे इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और वो कॉन्सेंट दोनों, उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो पीछे जिसने एग्ज़ाम दिया है वो तो इन चीज़ों को जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, कि आगे कभी भी हो सकता है। परीक्षा जो कह रहे हैं, अब तो जब परीक्षा हो जाएगी, डेट फाइनल आ जाएगी, तभी मान सकते हैं। तो मैं जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को एक हिस्सा मान लीजिए इसका। यानी आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें भी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। परीक्षा 1 महीने 2 महीने आगे चले जाए, लेकिन आप इसे पॉजिटिव ही लेना, आप इसे पॉजिटिव लेके ही तैयारी करना, और आप अपनी तैयारी को मत छोड़ना। इन चीज़ों में उलझ मत जाना कि परीक्षा तो फरवरी की कह रहे थे, अभी ये नहीं आया, अभी ना विज्ञप्ति आई है तो परीक्षा कब होगी। ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में हावी हो गई तो आप अपनी तैयारी को फुल कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा चाहे कभी भी हो, आप अपनी तैयारी पे फुल ध्यान दीजिए, तैयारी कीजिए। अभी 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की भी स्वीकृति वो मिल गई है डीपीसी, और फॉर्म बढ़ने की, वो पद बढ़ने की बात है। तो आप इन तीनों का सिलेबस 90% एक जैसा सही है, तो आप फुल अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैंने 2015, 18, 21 तीनों में देखा है ये सब तब तक चलता रहता है जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, और सारे यही करते रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है, जो ज्वाइन हो जाते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं, पीछे वाले वापस वैसे ही रह जाते हैं। ज्वाइन होने के बाद वो भूल जाते हैं सारी चीज़ें। यानी जैसे मान लीजिए ये एग्ज़ाम है, ये आगे चली जाएगी, 2 महीने इधर उधर होगी, और ऐसे ही परेशानी होती रहेगी, कभी कोर्ट का चक्कर, कभी कुछ, ये होता रहेगा। लेकिन आखिर में जिनका जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, जिनका नंबर आ जाएगा, जो ज्वाइन कर लेगा, वो सारी चीज़ें भूल जाएगा, और जो ज्वाइन नहीं होंगे फिर उन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अपनी तैयारी को फुल कंसंट्रेट के साथ करिए। ये चीज़ें हैं, इनको देखते रहिए, लेकिन उनको अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। क्यों? क्योंकि आखिर में ये सब चीज़ें भूली जाएगी। जब रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट आएगी, जो सिलेक्शन हो जाएगा जिसका, वो सारी परेशानियों को भूल जाएगा। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, या जो दिमाग या मानसिक परेशानियों से गुजरेगा, या इन चीज़ें जिनके दिमाग में हावी हो जाएगी, और जो तैयारी नहीं कर पाएगा, उन्हें फिर वही मानसिक परेशानी से दोबारा गुजरना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी जो विज्ञप्ति है वो आने की मुझे तो नहीं लग रहा, 5 दिसंबर के आसपास देख लेते हैं। अगर नहीं आती है तो तैयारी को वैसे के वैसे ही करते रहना, परीक्षा 1-2 महीने आगे रहेगी, आप तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि हमारे पास जो हथियार है वो तैयारी है। तो आप तैयारी करते रहिए। अगर कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, अपना समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।